नमस्ते एवरीवन। जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि वो आपके दिमाग पे एक छवि छोड़ के जाते हैं। छवि इन द सेंस कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो जो आप कभी ना भूल पाए। उसी तरह से जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वो किसी किसी की लाइफ में रिपीट भी होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अनुभव हमेशा वन टाइम ही होते हैं। और ये इस प्रकार के होते हैं कि ईश्वर हमें बताते हैं, अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं। ईश्वर हमें बताते हैं कि किस तरह से जो है ईश्वर क्या से क्या कर सकते हैं। तो ईश्वर की भक्ति से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज जो हमने समाज में इतनी गंदगी फैला रखी है, समाज में जो दुराचार हो रहा है, जो जितनी ज़्यादा है, तो जितना आप पवित्र रहेंगे, जितना आप शुद्ध रहेंगे, उतनी ही शक्तियाँ आपके पास हो। ये शक्तियाँ इस प्रकार की होती जिसका अनुभव होते ही आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं और आप ये अनुभव दोबारा नहीं होते, ओनली वन टाइम ही होते हैं। फिर आप उस अनुभव को आप याद करते हैं, याद करके आप ईश्वर से कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही आनंद अनुभव था। तो लेकिन ये रहता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर उसकी आसक्ति नहीं रहती, लेकिन ये रहता है दिमाग में एक रिमेम्बरेंस रहती है। रिमेम्बरेंस मतलब एक यादगार रहती है। अच्छा, ऐसा ईश्वर ने कभी घटित किया था हमारे साथ, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुखद लगा था। और सुखद होने के बाद फिर भगवान नए अनुभव हमें कराने शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि हर बात सुखद ही हो, कभी कभी कुछ दुखद अनुभव भी होते हैं। तो दुखद का भी अनुभव हमें हो जाता है, तो उससे हम क्या सीख लेते हैं। सीख क्या है भाई? जब भी कुछ आपके जीवन में घटे तो उससे आप सीख लेने का प्रयास किया। हर बार यू मस्ट डू बेटर। आप ऑलवेज यू ट्राई टू डू बेटर थिंग्स। तो आप हमेशा जो कोशिश करिए कि हम कुछ अच्छा करेंगे। एक बार आपको कुछ गलत हुआ, उससे आपने सीख लिया। सीखने के बाद आपने कहा कि मैं और अच्छा करूँगा। फिर उसके बाद जो गलती पहले हुई उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसमें हम प्रिकॉशंस लेंगे। तो इस तरह से, लेकिन समाज में ऐसे घटिया लोग, इतने दुराचारी लोग हैं, इतने दुष्ट बदमाश लोग हैं कि वो उनके जीवन में क्या है कि वो असभ्य, जो सभ्य होता है ना वहाँ से हट जाता है। जो असभ्य होता है ना वहीं पर डटा रहता है और वो अपनी असभ्यता का प्रदर्शन जो है दिन प्रतिदिन करता रहता है। तो आज हमें सभ्य बनने का प्रयास करना है और सभ्यता के साथ जो है अपना व्यवहार, सभ्यता को अपने व्यवहार में लाना है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।